Shown below is a right triangle PQR. Find the value of sin P. Show your work. तो आप ये ज़रा ट्रायंगल देख लो. ये है y एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस. ओके, y एक्सिस एंड ये है x एक्सिस. आप देखें r के कोऑर्डिनेट्स 3,4 गिवन है एंड p की कोऑर्डिनेट्स -5, -2 गिवन है. तो पहले r के कोऑर्डिनेट से आप ये समझो ना कि अगर ये r 3,4 है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 होगा और ये 4 रहा होगा. ओके, p की कोऑर्डिनेट्स -5, -2 है, मतलब x एक्सिस की तरफ ये नंबर -5 होगा, -5 होगा और ये y के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू -2 है. ठीक है ना. अब अगर q की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हो. q x के सामने 3 है और y की तरफ आप देखोगे तो -2 मिलेगा. तो आपको q की कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 3, -2. आई होप ये क्लियर है आपको. अब आगे बढ़ते हैं और फाइंड करते हैं साइन p की वैल्यू. तो आपको मालूम होगा कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इन्होंने साइन p हमें दिया है, राइट. साइन p मतलब इस एंगल की बात करनी है, राइट. ये p है. तो इस p के ठीक सामने जो साइड होगा इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे. ये 90 डिग्री है. 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे. मतलब परपेंडिकुलर आर क्यू को बोला जाएगा और हाइपोटेन्यूज पी आर को बोला जाएगा. और अगर ये बचे हुए साइड की बात करें तो इसको बेस बोला जाएगा, जिसकी ज़रूरत इस क्वेश्चन में है नहीं. ओके, तो चलो परपेंडिकुलर की जगह मुझे लिखना है इस एंगल पी के ऑपोजिट साइड को, मतलब आर क्यू को, और हाइपोटेन्यूज की जगह मुझे लिखना है पी आर को. पी आर को. अब ये आर क्यू कितना है और ये पी आर कितना है, ये हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो चलो पहले मैं आर क्यू फाइंड कर लेता हूँ. तो डिस्टेंस फार्मूला तो आप जानते होंगे. किसी भी दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करते हैं प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करते हैं, राइट. आप देखो ज़रा, आपको r से q का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो r के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, q के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है. तो इनमें से किसी एक को आप x1 और y1 मान लो और किसी दूसरे को आप x2 और y2 मान लो. तो फॉर्मूला में x2 माइनस x1 लिखना था, मतलब x2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू 3 है. तो आप 3 माइनस 3 लिख दोगे. आप लिख दोगे 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाना है. तो आप देखो y2 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है 4. तो -2 माइनस 4 लिख दोगे आप. -2 माइनस 4, -2 माइनस 4. अब ये 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है. -2 और -4 हो जाएगा -6, -6 का स्क्वायर प्लस 36 होता है. अगर आप -6 का स्क्वायर फाइंड करोगे तो -6 को -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 6 इंटू 6 36 होता है. इस वजह से मैंने प्लस 36 लिखा हुआ है. अब स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों को ऐड करने पर आपको 36 मिल जाएगा और स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू आप जानते होंगे प्लस या -6 होती है. लेकिन क्योंकि आपने एक डिस्टेंस फाइंड किया है, आर क्यू एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव हटा दो, सिर्फ पॉजिटिव ये रहेगा. आई होप ये क्लियर है. तो आप लिख सकते हो आर क्यू की वैल्यू 6 यूनिट्स है. अब हम फाइंड कर लेते हैं ये हाइपोटेन्यूज जिसको हम पी आर बोल रहे थे. पी आर. ओके, तो फॉर्मूला मैं सेम यूज़ करूँगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं P और R के बीच किसी एक को x1 y1 मान लेता हूँ और किसी एक को x2 y2 मान लेता हूँ. तो मैंने P को मान लिया है x1 y1 और सॉरी R के कोऑर्डिनेट्स को मान लिया है x1 y1 और P के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2 मान लेता हूँ. तो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -5, y2 की वैल्यू -2. अगर आप चाहो तो इनको स्विच भी कर सकते हो. आप x1 y1 इन्हें मान लो, इसे मान लो और x2 और y2 इस r के कोऑर्डिनेट्स को मान सकते हो. ऐसा करने से आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. चलो जी, लिखते हैं x2 माइनस x1 मतलब -5 -3 का होल स्क्वायर लिखते हैं. -5 -3 का होल स्क्वायर लिखते हैं एंड फिर हम लिखते हैं -2 -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें y2 माइनस y1 लिखना है ना. तो y2 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू 4 है, तो -2 -4 लिखते हैं. -2 -4 होल स्क्वायर. अब ये -5 और -3 बनेगा -8, -8 का स्क्वायर होता है +64, -2 और -4 होता है -6, उसका स्क्वायर होता है 36. इन दोनों का सम हो जाएगा 100. स्क्वायर रूट 100 की वैल्यू +10 या -10 होती है, लेकिन यहाँ +10 ही ले सकते हैं क्योंकि पी आर एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. तो पी आर है 10 यूनिट्स. क्वेश्चन पर वापस आते हैं.
अब हमें पता चल चुका है कि जो जो ये पी आर क्यू है इसकी वैल्यू 6 है और ये जो पी आर है इसकी वैल्यू 10 है। तो 6/10 को रिड्यूस कर दो 3 टाइम्स 5 टाइम्स। तो साइन पी की वैल्यू को 3/5 लिख सकते हो। अगर आप डेसिमल में लिखना चाहो तो 0.6 लिख सकते हो, जो ज़रूरी नहीं है। तो चाहे आप इसे आंसर बोलो या इसे आंसर बोलो, दोनों ही सही हैं। आई होप ये क्लियर है आपको।